अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन के बारे में आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग मशीन की कितनी टाइप्स होती हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो जो लोग वेल्डिंग मशीन के मतलब ज्यादा नहीं जानते, जिनको नहीं पता कि वेल्डिंग मशीन की कितनी टाइप है और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित होने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है, वो स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर मशीन का चलने का तरीकाकार, उसको कहां पे वो इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग मशीन में कौन सी टाइप्स जो पाकिस्तान में ज्यादा जो पाकिस्तान में चलती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं वेल्डिंग की कितनी इकसाम है, यानी कि वेल्डिंग मशीन की कितनी इकसाम है। तो दोस्तों वेल्डिंग मशीन में जो पाकिस्तान में इस टाइम जो चल रही है ना, वो सारी मशीनें आपके सामने पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी से शुरू करते हैं। अच्छा जी, वेल्डिंग मशीन सादा वेल्डिंग, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं सादा वेल्डिंग, या आम वो वेल्डिंग जो आपके हर गली मोहल्ले में होता है, जो ये आपके दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, उसे ARC वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। यानी कि ARC वेल्डिंग मशीन से वेल्ड करते हैं, जैसे सादा वेल्डिंग कह लें आप, जो आम रूटीन में हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि लोहे को, सिल्वर लोहे को हो गया, किसी भी मेटल को वेल्ड करने के लिए जो वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ARC वेल्डिंग मशीन आती है। ARC वेल्डिंग मशीन दोस्तों आम मशीन होती है, आम वेल्डिंग मशीन, जिसके जरिए आप किसी भी चीज को वेल्ड कर सकते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई भी धातु तो उससे आप वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो मशीन कौन सी होती है? वो ये मशीन होती है, मिनी मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है, इसे सन आर्क ARC मशीन बोलते हैं। ARC आप कोई मशीन लेंगे, MM में लिखा होगा, ARC लिखा होगा, इसे ARC मशीन बोलते हैं। यानी कि ये सादा वेल्डिंग होता है, आम लीडे लगा के आप इसके जरिए किसी भी मेटल को वेल्ड कर सकते हो, जो हर गली मोहल्ले में हर एरिया में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको ARC वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। तो ARC वेल्डिंग मशीन में अब मुख्तलिफ किस्म आ जाते हैं, जैसे ये छोटी मिनी मशीन है, उसके बाद ये बड़ी मशीन है, ये ARC वेल्डिंग मशीन है, सादा वेल्डिंग है ये, ठीक है। इसके साथ कोई टार्च नहीं चलेगी, कोई दूसरी चीज नहीं चलेगी, सिंपल आपने वायर लगानी है इसकी और आगे लीडे लगा के अपना वेल्ड करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ साइज आते हैं, जैसे ये मिनी मशीन पड़ी हुई है घरेलू इस्तेमाल के लिए, ये बड़ी मशीन पड़ी हुई है 300 एम्पेयर की सन आर्क ARC, इसको ARC मशीन बोलते हैं। सादा वेल्डिंग अपनी जुबान में, यानी कि पाकिस्तानी जुबान में से सादा वेल्डिंग बोलते हैं, यानी कि आम वेल्डिंग जो हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो सादा वेल्डिंग में अब मुख्तलिफ इकसाम है, ठीक है। सिंगल फेस मशीन, 3 फेस मशीन है, 2 फेस मशीन है। उसके बाद जो अपना आ जाती है 200 एम्पेयर में, जैसे कि ये 200 एम्पेयर में मिसाल के तौर पे आप समझा रहा हूँ, जैसे ये मशीनें लगी हुई है ना, ये सारी सादा ARC वेल्डिंग मशीनें लगी हुई हैं, इसे ARC इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सादा वेल्डिंग करने के लिए कि कोई भी आपने वेल्ड करना है मेटल, कोई किसी किस्म का मेटल आपने वेल्ड करना, आप इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सादा वेल्डिंग मशीनें होती हैं, इसमें कोई छोटी बॉडी में होगी, कोई बड़ी बॉडी में होगी, कोई 200 एम्पेयर में, कोई 300 एम्पेयर में, कोई 400, कोई 500 एम्पेयर, जितनी बड़ी मशीन ले ले, जितनी मर्जी छोटी मशीन ले ले, ये ARC वेल्डिंग मशीन हो जाती है। ARC वेल्डिंग मशीन अब सिंगल फेस भी हो सकती है, 2 फेस भी हो सकती है, 3 फेस भी हो सकती है। तो ये तो होगी ARC वेल्डिंग मशीन, सादा वेल्डिंग मशीन अपने, यानी कि जो पाकिस्तान में चलता है, जिसे हम सादा वेल्डिंग बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं उसके बाद जो टेक्नोलॉजी, यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो टेक्नोलॉजी आई है ना, यानी कि अगर सादा वेल्डिंग के बाद कोई जदीद मशीन है तो वो आ जाती है आर्गन मशीन, ठीक है। ये आर्गन मशीन है, इसे टिग वेल्डिंग बोलते हैं, इंग्लिश में कह लें, उर्दू में कह लें, ज्यादातर जो आप देखेंगे इसको टिग वेल्डिंग बोलते हैं या आर्गन मशीन बोलते हैं। ये आर्गन मशीन होती है। अच्छा जी, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इससे आप हर तरह का वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आर्गन मशीन है, ये कोई नई चीज आ गई है, ये इससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल का नया मॉडल आ जाता है, जदीद से जदीद तर मशीनें आ रही हैं, ये सादा वेल्डिंग से उन्होंने एक अच्छी मशीन तैयार कर दी जिसे टिग वेल्डिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है? इससे वेल्डिंग में सफाई आती है, ठीक है। वेल्डिंग ऐसे यानी कि अब ये लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टील के काम पे, ठीक है,
कोई पित्तल शित्तल या कोई भी मेटल, आप उसको लोहे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस वेल्डिंग से जो खास तौर पे बनाते हैं ना अपना जो खिड़कियां वगैरह होती हैं या घरों की जो ग्रिलें होती हैं, घर कोठियों वगैरह में आप अक्सर देखेंगे ग्रिलें लगी होती है ना, फैंसी ग्रिलें, वो इससे तैयार की जाती हैं। ठीक है, स्टील का वेल्ड करने के लिए खास तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 2 in 1 होता है, सादा वेल्डिंग भी करता है और टिग वेल्डिंग भी करता है। ये इसको मैंने अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर बकायदा। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग की टाइप्स कितनी है। ठीक है, तो यानी कि सादा वेल्डिंग के बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी आती है ना, उससे लेटेस्ट वो आ जाती है टिग वेल्डिंग के अंदर। टिग वेल्डिंग हर बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि ये थोड़ी महंगी मशीन होती है। ठीक है, इसके पीछे आपको जो है आर्गन गैस है वो लगानी पड़ती है। ठीक है, आर्गन गैस का सिलेंडर लगता है इसके पीछे। ठीक है, आगे इसके टार्च लगती है, टार्च के साथ ये वेल्ड करता है। इस वेल्डिंग से सफाई बहुत ज्यादा आती है, ऐसे लगता है जैसे वेल्ड हुआ ही नहीं है, यानी कि वो एक खूबसूरती के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ये है कि ये मशीन जो स्पेशल जगहों पे इस्तेमाल की जाती है टिग वेल्डिंग, इसे टिग वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें भी ढेरों वैरायटी है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक साम बता रहा हूँ, ये नहीं कि टिग वेल्डिंग में 200 एम्पेयर में आता है, 200 में ले ले, 300 में ले ले, 400, 500, जितना मर्जी बड़ा टिग वेल्डिंग ले ले। ठीक है, उसके बाद जितना मर्जी छोटा टिग वेल्डिंग ले ले, तो सिंगल फेस ले ले, 3 फेस ले ले, वो इसकी आगे टाइप्स है। मैं सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि टिग वेल्डिंग, ये अब हमारा टिग वेल्डिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टिग वेल्डिंग है, यानी कि ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी आप इसे कर ले, ये सेकंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी प्लाज्मा मशीन। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मशीन है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, जो नए वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं उनके लिए वीडियो है स्पेशल। प्लाज्मा मशीन क्या होती है? ये भी वेल्डिंग की ही एक इकसाम है। ये जो मेटल होता है ना, मेटल धात होती है, उसको काटने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई 2 सूतर, 3 सूतर, 4 सूतर मोटी धात है, उसमें से अगर आपने गोल रिंग निकालना है या आपने उसको कुछ डिजाइन में कटिंग करना है, तो आप ग्राइंडर के जरिए तो नहीं कर सकते। एक तो वो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा ये कि उससे इतनी मोटी जो काटना मुश्किल होता है। वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं मेटल को काटने के लिए, मेटल की धात को काटने के लिए, यानी कोई भी मेटल है किसी किस्म का, उसको काटने के लिए इस प्लाज्मा मशीन को इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज आती है। ये कट 40 है, यानी कि 40 एम्पेयर की मशीन है। 40 एम्पेयर की मशीन पे आप 2 सूतर, 3 सूतर, 4 सूतर तक का मोटा जो होता है ना चद्दर, उसको काट सकते हैं इजीली। इसके आगे भी टार्च लगती है, पीछे इसके हवा लगती है, कंप्रेसर, जो ये कंप्रेसर होता है ना हवा वाला, वो इसके पीछे लगता है। इसे प्लाज्मा मशीन बोलते हैं। अब इसमें भी सिंगल फेस है, 2 फेस है, 3 फेस है। ठीक है, 40 एम्पेयर है, 50 एम्पेयर है, 100 एम्पेयर है, जितना मर्जी छोटा ले ले, जितना मर्जी बड़ा ले ले। ठीक है, मुख्तलिफ वैरायटी इसके अंदर आती है प्लाज्मा मशीन के अंदर। ये सबसे छोटा जो मॉडल है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इसके पीछे जैसे मैंने बताया कि इसके पीछे हवा का प्रेशर लगेगा, आगे इसके टार्च लगेगी और ये अपना जो धात होगी इसको काटेगी। तो अब ये भी एक वेल्डिंग की ही टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो आर्गन मशीन के बाद, यानी कि वेल्डिंग करने वाली मशीन के बाद जो नई टेक्नोलॉजी है ना, वो ये आ जाती है CO2 प्लांट। इसे मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसे CO2 भी बोलते हैं। ये मिग वेल्डिंग होता है। तो ये कह लें कि आर्गन से जदीद टेक्नोलॉजी है। आर्गन ने भी वही काम करना है, इसने भी वही काम करना है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़े टाइम की बचत करता है। ठीक है, उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप टिग वेल्डिंग को देखेंगे ना, तो उसके साथ टार्च लगती है, उसके साथ आपको राड लगाना पड़ता है। एक तरफ से राड लगाते हैं, एक तरफ से टार्च लगाते हैं। इसके टार्च के अंदर से तार निकलती है जो इसको वेल्ड करती है। इसे CO2 मशीन बोलते हैं। CO2 मशीन की जो निशानी होती है दोस्तों, वो मैंने ये इसका खोला हुआ था कवर। इसके अंदर यहाँ पे कॉइल लगता है तार का, तो तार इसके अंदर से होती हुई इस टार्च के अंदर आती है, और जब आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो वो तार आगे से निकल के आप उसको वेल्ड कर सकते हैं जैसे मर्जी। ठीक है, तो ये CO2 मशीन है, इसे मिग वेल्डिंग बोलते हैं। इसके पीछे ऑक्सीजन लगती है, गैस जो होती है, उसके पीछे भी सिलेंडर लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ वैरायटीज, आप सिंगल फेस ले लें, 2 फेस, 3 फेस ले लें। ठीक है, उसके बाद छोटा बड़ा जितने भी एम्पेयर का आप लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंट, यानी कि आगे से आगे जितनी मर्जी आप बड़ी मशीन ले लें, छोटी मशीन ले लें। ये CO2 मशीन होती है, इस टाइप की होती है। इसके अंदर तार का कॉइल चलता है। ठीक है, अब बहुत से लोग नेट पे देख लेते हैं वीडियो, तो वो बाद में डिमांड करते हैं कि हमें वो तार वाली वेल्डिंग मशीन चाहिए। तो लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बात असल में ये है कि हर एक का दिल करता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, लेकिन ये कि उसकी प्राइस ज्यादा होती है। अब जैसा कि ये मशीन शुरू हुई 50,000 60,000 से होती है, जो अच्छी क्वालिटी में है। ठीक है, छोटा साइज, तो हर आम बंदा तो नहीं ये ले सकता।
फैक्ट्री वाला लेगा या किसी जो बड़े पैमाने पे काम करता है वो लेगा, ठीक है। तो CO2 ये अपना स्टील को, सिल्वर को, जो भी आपने मेटल, कोई भी मेटल आपने इसके साथ वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल तौर पे कह लें कि जो अपना होता है ना स्टील को वेल्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे ये है कि स्टील में जो सफाई बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसके अंदर से तार निकलती है, तार निकलेगी वो आगे वेल्ड करी जाएगी, इससे टाइम बचेगा आपका, ठीक है। ये टाइम बचाती है मशीन, तो बहुत ही जबरदस्त ये मशीनें हैं। अब इनके बाद जो है ना तो एक दो टेक्नोलॉजी और आई है, वो सादा वेल्डिंग, हाथ वाली वेल्डिंग मशीन आई है, हैंड हेल्ड वेल्डिंग मशीन से बोलते हैं। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, आपको तस्वीर शो हो रही होगी। ये हैंडल, ये एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये हमारे मुल्क में तो बाद में आती है, लेकिन ये बाहर के मुल्क में तो काफी चल रही है। वहां पे तो अब लेजर वेल्डिंग मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में इस टाइम चलती है ना, मैंने वो आपके सामने रखी हुई है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रही है, ये मैं वो आपको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ARC वेल्डिंग मशीन होगी, सादा वेल्डिंग, एक टिग वेल्डिंग हो गया जिसे आर्गन वेल्डिंग कहते हैं, प्लाज्मा कटिंग मशीन होगी, उसके बाद CO2 प्लांट हो गया। अब इसमें मुख्तलिफ वैरायटी है, AC ले लें, DC ले लें, AC DC प्लांट ले लें। वो AC DC प्लांट जो होता है वो मैं आपको बताता चलूं कि सिल्वर को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल करता है। सिल्वर को जो गाड़ियों के इंजन होते हैं वहां पे आपका DC इन्वर्टर नहीं, AC DC चलता है, AC प्लांट चलता है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसको वहां पे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं सारा डिटेल आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ इनको चलाने का तरीका, आप भी सोच रहे हो काफी देर से मैं कह रहा हूँ आपको, आर्गन मशीन, प्लाज्मा मशीन और CO2 मशीन को चला के बकायदा जहां पे ये यूज हो रही होगी वहां पे आपको इसका तरीका भी बताऊंगा, चलाने का तरीकेकार भी बताऊंगा आपको। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैंने देखा काफी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इनका आपको चलाने का तरीकाकार समझाऊं बाकायदा चला के, ठीक है। तो हर मशीन मैंने आपके सामने रख दी है, हर वैरायटी जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रही है, इसमें कोई भी ऐसी मशीन है जो पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, 3 फेस होगी, सिंगल फेस होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इस टाइम चल रही है वो आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है। ये वेल्डिंग मशीन के अंदर सारी वैरायटी है। इसके अलावा ये लगी हुई है, सिंगल फेस ले ले, 3 फेस ले ले, जितनी मर्जी छोटी ले ले, जितनी मर्जी बड़ी मशीन ले ले, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा वेल्डिंग कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब जो गेट जाली वाले हैं वो सादा वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, गेट जाली वाले हो गए, मोटरसाइकिल वाले हो गए, वर्कशॉप वाले हो गए, लोहे को कोई भी लोहे को वेल्ड करना है वो पे सादा वेल्डिंग चलता है। आर्गन मशीन चलती है खास तौर पर वहां पे चलती है जहां पे आपने स्टील का काम करना है, ठीक है। आर्गन मशीन का काम वहां पे है। और जो CO2 मशीन है इसका भी वहीं पे काम है। ये है कि ये थोड़ा टाइम की बचत करती है, ये थोड़ा टाइम लग जाता है इस पे वेल्ड करने से, ये इससे टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। जो अपना सिल्वर को वेल्ड करने के लिए स्पेशली तौर पे AC DC प्लांट चलता है वो मेरे पास टाइम मौजूद नहीं है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूंगा, AC DC वेल्डिंग मशीन का। जो लोग सिल्वर को वेल्ड करते हैं उनके लिए वो मशीन है AC DC, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।